अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऊँच रखे। आज आपके साथ ज़बरदस्त ही ग्रिल फ़िश की रेसिपी शेयर करेंगे और बहुत ज़बरदस्त फ़िश है। ये है जी चिड़ा फ़िश। इसके आपने वॉश करने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरह ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। जो ओरिजिनल फ़िश का टेस्ट है वो आपको इस फ़िश में से ज़रूर आएगा। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़िश ले सकते हैं और इसको इस तरह मसाला लगाएं और इस तरह बनाएं, आपकी ग्रिल फ़िश बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ठीक है, ये हमारी जी तकरीबन 5 से 6 केजी फ़िश है। ठीक है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं कि बारबेक्यू फ़िश और इस पर हम स्पाइसेस ले लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले चीज़ चाहिए हमें 4 से 5 टेबलस्पून सूखा धनिया। इसको आपने जो है वो रफली कूट लेना है अच्छे तरीके से। इसको आपने इस तरीके से जो है वो दरदरा ऐसा पीस लेना है। ठीक है, उसमें अब जाएगा जी 2 टेबलस्पून जीरा जाएगा, ब्लैक जीरा वो इसमें हमने ऐड कर दिया। ब्लैक जीरा इसमें चला जाएगा। उसके बाद हम इसमें इसको भी आपने जो है वो रफली क्रश कर लेना है अच्छे तरीके से। इस तरह आपने जो तमाम स्पाइसेस हैं इनको जो है वो आराम स्पून से क्रश करते जाना है। ठीक है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे जी अजवाइन। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून अजवाइन है। ठीक है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये फ़िश का मेन इंग्रेडिएंट है अजवाइन। इससे फ़िश की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी फ़िश बहुत मज़े की बनती है। जीरा, सूखा धनिया और अजवाइन जो है वो आप रफली जो है वो क्रश कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे जी इमली। तकरीबन इमली जो है वो आपने लेनी है 1 पाव। ठीक है, इसको हमने भिगो के रखा था और इसकी अब गुठलियाँ निकाल देंगे और इसका पल्प हम अलग कर देंगे। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से जो है वो इस तरह इसको मैश कर लेना है और मैश करने के बाद इसकी सारी गुठलियाँ निकाल लेनी है और गुठलियाँ निकालने के बाद इस तरह का इसका पल्प आ जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने जीरा और सूखा धनिया और जो कुटी हुई अजवाइन वो ऐड कर देंगे। साथ में गरम मसाला चला जाएगा। 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप रेड धड़ा मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और 4 टेबलस्पून जो है वो आपने लहसुन ऐड कर देना है। 4 टेबलस्पून ही आपने इसमें कुटनी है हरी मिर्चें। ठीक है, कुटी हरी मिर्च। ठीक है, और उसमें आपने नमक ऐड कर देना है। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये है जी लाल कश्मीरी मिर्च। ये आपने 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम इसमें जी 10 से 12 लीमू का जूस भी ऐड कर देंगे। उससे भी फ़िश का जो स्पाइस है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ये तकरीबन जी हाँ 10 से 12 लीमू इनको कट कर लिया है। ये फ़्रेश हमारे गार्डन से लिए गए हैं। ठीक है, अब हम उनका जूस निकाल लेंगे। इस तरह अगर आप जूस निकालेंगे तो उसके बीज उसके अंदर नहीं जाएंगे और आसानी से आपका जूस नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह सारे लेमन को आपने इनका जूस निकाल लेना है और उसके बाद जो आपका मसाला है उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब हम ये सारा मसाला जो है उसको आप इसके इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम फिर इसको फ़िश के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ़िश को रखने के लिए आप जो बर्तन इस्तेमाल करें इस तरह की नेट की बास्केट होनी चाहिए और इसके नीचे होना चाहिए एक बाउल, ताकि जो फ़िश का जितना भी एक्सेस वाटर है वो इस बाउल में निकल जाएगा और आपकी फ़िश जो है वो ओवरनाइट मैरिनेशन के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। इस तरह हम 1 बाय 1 एक एक पीस लेंगे फ़िश का। ठीक है, ये चिड़ा फ़िश है और ये चिड़े में ये सबसे साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, और इस तरह जो है वो हम इस तरह सारी फ़िश को जो है ना वो मसाला लगा देंगे। लगाने के बाद हम जो है वो इसको बास्केट में रखते जाएंगे। ठीक है, सारे पीसीस को आपने अच्छे तरीके से इस तरह इसके पीछे और फिर इसके कट के अंदर हम मसाला लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह हम अच्छे तरीके से इसका मसाला लगा लेंगे। मसाला लगाने के बाद जो है वो आपने तकरीबन सारी जो फ़िश है उसको आपने ये 3-4 पीसीस हम आपके सामने लगाएंगे और उसके बाद हम ऐड कर देंगे जी इसमें सारा जो है वो मसाला ऐड कर देंगे। इसके कट के अंदर भी आपने लगाना है और इस तरह ये सारा आपका जो मसाला है वो इसके ऊपर ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसको आपने ओवरनाइट रखना है। ठीक है, और ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप 2 नाइट्स इसको रखें तो इसका जो एक्सेस वाटर है वो सारा निकल जाएगा और इसके अंदर जो है वो आपकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी और आपकी फ़िश बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और इस तरह जी सारी फ़िश जो है वो हमने इस तरह सारी फ़िश को मसाला लगा लिया है। एक बास्केट हमने ये भरी है और दूसरी बास्केट इसके नीचे हम बाउल रखेंगे। ठीक है, और इसको हम तकरीबन जो है वो ओवरनाइट जो है वो मैरिनेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने मैं आपको दिखाती हूँ जब ओवरनाइट के बाद जो है वो इसका एक्सेस वाटर जो है वो
कैसे निकल जाएगा। ठीक है, इस सारी फ़िश को आपने फ्रिज में रख देना है, इसको आपने कवर कर देना है लैमिनेशन के साथ। तो आपका जो ये है जी रहू है, ठीक है, ये रहू का पीसीस थे और ये हमारी चिरा फिश थी। ठीक है, अब हम लगाएंगे जी नेक्स्ट डे इसको नाइट टाइम में हम लगाएंगे जी कोयले को आपने इस तरह गैस कोयले को आग लगा लेनी है। आपकी जो ग्रिल है इसको हम रेडी कर लेंगे और इसकी तमाम जो स्टेप्स हैं उनको आप गौर से देखिएगा ताकि आपकी ग्रिल फिश बहुत ज़बरदस्त आए। यस, ये देखें जी, अब हमारी फ़िश जो है वो तकरीबन ग्रिल के लिए रेडी है और उसको अब हम ग्रिल को रेडी करेंगे। ग्रिल को रेडी करने के लिए चाहिए इसकी तमाम चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। हम ये है और साथ में ये ग्रिल हैं, 2 ग्रिल्स हैं। ठीक है, और इन ग्रिल को आपने जो है ना ब्रश के साथ क्लीन कर लेनी है। ठीक है, ब्रश के साथ आपने पूरी ग्रिल को जो है वो ऑयल ब्रश के साथ जो है अच्छे तरीके से आपने ऑयल लगा लेना। ठीक है, इस तरह हम अच्छे तरीके से इसको ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद आपने तमाम फिशेस को जो है ना वो बैलेंस करके जो है ना ग्रिल के अंदर रखना है। ठीक है, ये देखिए जिस तरह बैलेंस करके हम रखते हैं ना, इस तरह आपने अच्छे तरीके से बैलेंस करके फिशेस के पीसेस को जो है ना वो इसके अंदर रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ग्रिल को ऑयल लगाना है, उसके बाद आपने फ़िश के जो जितने भी पीसेस हैं उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये दूसरी ग्रिल में हम लगा रहे हैं रहू के पीस और ये तकरीबन ये देखिए बड़े पीसेस हैं तो इसमें सिर्फ 3 आएंगे। ग्रिल भी छोटी है, ठीक है, ये ग्रिल दूसरी बड़ी थी और उसके बाद आपने रख देना है इसको कोयलों के ऊपर और ये ग्रिल होगी अच्छे तरीके से। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो कोयलों की हाइट है वो थोड़ी लो हो। ठीक है, इसको हाई हाइट में नहीं रखना है। ठीक है, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके ऊपर टिक करूंगा आप ऐसे नहीं, इसके ऊपर जब एक साइड से थोड़ी कुक होगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन 15 से 13 मिनट में एक साइड से कुक हो जाती है अगर आपने ये ओवरनाइट जो है इसको मैरिनेट किया हुआ है। उसके बाद आपने जी हैंड पेन ले लेना है और जो कोयले हैं उनको आपने इस तरह करते जाना है और साइड चेंज करने के बाद फिर आपने लगाना है जी ऑयल जो है वो आपने इस तरह ब्रश के साथ लगाना है। और ये देखें हमारी फ़िश जो है वो कम्प्लीटली रेडी है और ये देखें इसका कलर, इसका टेक्सचर और ड्राई फ़िश है बिल्कुल और ज़बरदस्त और इतनी आला खुशबू आ रही है और रात का टाइम है और हमारी सारी फैमिली इकट्ठी है और हम इसको एंजॉय करने वाले हैं। और जब मैं इसकी प्लेट बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कितना ज़्यादा एंजॉय किया है और किस तरह जो है ये जो फिशेस के तमाम पीसेस हैं जब सब रेडी हो जाएंगे फिर आपने इसको लाइट सा गैस पे ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने लेनी है जी नाइफ ले लेनी है। नाइफ को आपने ग्रिल के ऊपर से जो है ना इसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह जो है नाइफ के साथ जो है वो इसको ना ओपन कर लेना। ठीक है, इस तरह एंड पे जब आपकी मुकम्मल फिश ग्रिल हो जाएगी तो एंड पे आपने जो है वो हल्का सा ऐसे दोनों साइडों पे ब्रशिंग करनी है और आपकी जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त। ठीक है, ये जी अब हम लगा लेंगे जी, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और ये जी हमारी फ़िश जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारी फ़िश बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत फ़िश रेडी हुई है। इधर मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि जो है अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत सी चीज़ें फर्ज की हैं। कितनी खूबसूरत नाइट का व्यू है और लाइट्स हैं मैं आपको अक्सर वेजिटेबल की जो वीडियो भेजती हूँ इससे अवेलेबल है। और ये देखिए लाइट्स और दरख्तों के ऊपर लाइट्स की रोशनी पड़ रही है और ये फिश जब रेडी हो जाती है फिर आपने सीखनी है और उसके साथ आपने हल्का तो इतनी कड़क हो चुकी होती है कि वो आसानी से आपकी फिश नीचे आ जाती है। ठीक है, ताकि आप जब ग्रिल में से इसको फुली इसका पीस निकालेंगे तो आपकी जो फिश है वो आराम से आपकी प्लेट में आ जाएगी। ये देखिए हमारा जो पीस है वो कम्प्लीटली रेडी है। ये हमारी प्लेट है और ये हमें सर्व किया जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त फिश रेडी है और अपनी फिश को एंजॉय करें। साथ में ग्रीन चटनी है, उसकी रेसिपी भी मैं आपको अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और साथ में वाइट चटनी है, लेमन है, उसके साथ आप अपनी फिश एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम होता है इसलिए मैं
कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह आप पर बहुत सी चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, उसमें सबसे अहम और सबसे अहम फ़र्ज़ आपकी नमाज़ है। नमाज को अपने ऊपर लाजिम करें और दूसरों को आसानियाँ दें, और जितना ज़्यादा आप दूसरों को आसानियाँ देंगे अल्लाह ताला आपको उतना ज़्यादा खुशियाँ अता करेगा। ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो अक्सर मैं आपको दिन में दिखाती हूँ, और ये देखें इस जगह पे खड़े होके, और हल्की सी जो है वो ऐसे हल्की हल्की ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, और फ़िश के साथ इस तरह फ़िश को एंजॉय करना और फ़िश को खाना बहुत कमाल का व्यू है। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।